नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। साल 2014 तक या उसके बाद के भी कुछ सालों तक इस देश की सियासत में एक नारा बहुत गूंजता था। खासकर बीजेपी विरोधी इस नारे को बहुत भुनाते थे। ये नारा था, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब अयोध्या में भव्य दिव्य प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हो चुका है और उसी के साथ ये चुनावी नारा भी जमींदोज हो चुका है। लेकिन अब अयोध्या के बाद मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात की जा रही है, या यूं कहिए कि इस मामले को लेकर संतों ने जो मथुरा से बड़ा ऐलान किया है उसकी चर्चा हो रही है। इस ऐलान से कई विपक्षी पार्टियों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो खड़ी होगी अखिलेश यादव के सामने। अखिलेश यादव जी की अग्नि परीक्षा। दरअसल यूपी सहित पूरा देश ये जानता है कि समाजवादी पार्टी की सियासत इन दिनों प्रो हिंदुत्व चल रही है और लंबे समय से उनका मुस्लिम समाज के प्रति सियासी प्रेम भी जग जाहिर है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से अखिलेश यादव जिन मुद्दों पर बढ़ चढ़कर सियासत कर रहे हैं, उसे लग रहा है कि वो अपनी सियासत की लाइन को दूसरी दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर लखनऊ से दिल्ली तक, सड़क से संसद तक अखिलेश यादव बहुत अग्रेसिव है। इतना ही नहीं, सैफई में वो उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर विशाल केदारेश्वर महादेव मंदिर भी बनवा रहे हैं, जो करीब करीब तैयार है। और उसके अलावा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के दरबार में भी हाजिरी लगा रहे हैं और गौरक्षा आंदोलन को पूरा समर्थन देने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर संतों ने जो हुंकार भरी है, क्या उस लाइन पर अखिलेश यादव आएंगे? क्या संतों का साथ देंगे? अगर अखिलेश यादव राम मंदिर का मुद्दा उठा सकते हैं, गौ माता का मुद्दा उठा सकते हैं, शंकराचार्य जी के साथ मुलाकात कर सकते हैं, तो खुद को यदुवंशी कहने वाले अखिलेश यादव और उनकी पार्टी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आंदोलन क्यों नहीं कर सकती है? दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान को लेकर चित्रगुप्त पीठ ने 6 दिसंबर को कार सेवा की घोषणा की है। इसे लेकर चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज ने कहा है कि सीएम योगी हमें अनुमति दें, हम श्री कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं। अगले महीने हम श्री कृष्ण जन्मभूमि कूच करेंगे और कृष्ण भगवान को मुक्त करा कर रहेंगे। संतों ने नारा दिया है, कृष्ण लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कार्यक्रम में संतों ने नारे लगाए, राम जन्मभूमि के बाद काशी, अब मथुरा की बारी है। हम अपने प्राणों की आहुति देकर भी श्री कृष्ण को मुक्त कराएंगे। आज हम सब लोगों ने मिलकर 6 दिसंबर का निर्णय लिया है। 6 दिसंबर को कार सेवा की जाएगी, क्योंकि अभी श्रावण मास चल रहा है, कार सेवा इस समय संभव नहीं थी, इसलिए इस तिथि को मना किया गया था। आगे की तारीख को 6 दिसंबर रहेगी। ज्ञापन में हमने मांग की है वर्षिप 1991 को समाप्त किया जाए, क्योंकि वो पक्षकारों को परेशान कर रहा है, वो बराबर कहीं ना कहीं सुनवाई बाधा उत्पन्न करता है। 6 दिसंबर जो है कोई त्योहार नहीं है, कोई समस्या नहीं है, इसलिए उसको निश्चित किया गया है। और रामलला को मुक्त किया तो उसे कृष्ण मुक्त कराएंगे। योगी सरकार सहमति दे भी दे कि आप शांतिपूर्वक उस इलाके में जाकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव की सियासी मुश्किल यहीं से शुरू होती है, क्योंकि बात किसी से छिपी नहीं है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर समाजवादी पार्टी का रुख क्या था। लोगों को अब भी 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 की तारीखें याद हैं, जब कार सेवकों के खून से अयोध्या की पावन धरा लाल हो गई थी। अब संतों ने एक बार फिर अयोध्या की तर्ज पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में खुद को सनातन आस्था का बड़ा पैरोकार साबित करने में जुटे अखिलेश यादव का रुख क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। सीएम योगी तो कई बार अखिलेश यादव को चैलेंज भी दे चुके हैं कि अगर वो सनातन के इतने बड़े हितैषी हैं तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर साथ आकर मंदिर बनवाने की बात करें। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए,
कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। खुद अखिलेश यादव ही अपने आप को धार्मिक साबित करने के लिए खुद को यदुवंशी बताते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले कई महीनों से राम मंदिर चढ़ावे पर सनातनी झंडा बुलंद करने वाले अखिलेश यादव श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में संतों के साथ आएंगे या फिर सियासत की उसी पुरानी लाइन पर चलेंगे। निश्चित रूप से अखिलेश यादव की सियासत की ये अग्नि परीक्षा साबित हो सकती है और देखना होगा वो इसे पार कैसे करते हैं। बातचीत करने के लिए, डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। अनंत अमित, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही है, प्रवक्ता सपा पार्टी, बहुत स्वागत है आपका। राज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, बहुत स्वागत है आपका। आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा पूजा मिश्रा जी से है। पूजा मिश्रा जी, क्या अखिलेश जी श्री राम जन्मभूमि को लेकर जो इतने मुखर रहे हैं, जिन्होंने झंडा बुलंद किया, जो भी विवाद हुआ, जो भी चंदा चोरी का मामला सामने आया, क्या वो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी इसी तरह मुखर होकर बात करेंगे? क्या अखिलेश यादव जी कार सेवा में शामिल होंगे? विवेक जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। हम आशा करेंगे कि जिस तरीके का कृत्य भगवान श्री राम जी के मंदिर में हुआ, उसका तरीका कृत्य हो ही ना कृष्ण जन्मभूमि पे, कि हमें मुखर होना पड़े। आपने कहा जिस तरीके से हम मुखर है भगवान श्री राम जी के मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी को लेकर के, हम नहीं चाहते कि जो है वहां पर चढ़ावा चोरी हो। सरकार इसकी जिम्मेदारी ले ले। माननीय मुख्यमंत्री जी गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा करके एक ही कार्य कर रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने उनको मना किया हुआ है करने से। उन्होंने कहा हुआ है कि अपना कार्य करिए, जिस पद पे आप हैं उस पदभार को संभालिए। उन्होंने पूरा का पूरा गीता ही दे दिया हुआ था इस बात के लिए, अर्जुन को ज्ञान दिया था, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। विवेक जी की उठो भाई, अपना कर्तव्य निभाओ, परिणाम की चिंता मत करो। तुम्हारा अभी कर्तव्य बनता है कि रण में खड़े हो, तुम्हें धर्म के लिए लड़ना है, सामने वाला कौन खड़ा है उसको उसकी तरफ बिना देखो, भाई हो, मित्र हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी, 1400 करोड़ का कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। मुख्यमंत्री है सूबे के, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको देखें। उनकी जिम्मेदारी बनती है भगवान श्री राम जी के मंदिर में चोरी ना हो, उसको देखें। हम कहते हैं कि आपको जो है मथुरा में जाकर के, हालांकि केस चल रहा है कोर्ट में, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि केस कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का परिणाम आए और सब चीजों को चारू रूप से रखे रहे। ये छोड़ करके आप कह रहे हैं कि हम कहाँ मुखर होंगे। हम तो चाहते ही नहीं कि हम ऐसे मुद्दों पर मुखर हो जहाँ पर चोरियां हो रही हैं। चोरियां हो ही ना, हमें पूजा जी, वो मामला भी तो एसआईटी में, फिर भी तो उस मुद्दे को उठाया जा रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी में मामला। अब हाँ, ये उस मुद्दे को तो नहीं छोड़ा आप लोगों ने। अब आप कह रहे हैं मामला विचाराधीन है कोर्ट में, तो ये मामले में कैसे बात करें? विवेक जी, बात उस समय भी जब राम मंदिर की हो रही थी तब भी मामला विचाराधीन था, जब गोलियां चलाई गई थी तब भी मामला विचाराधीन था। रिस्पेक्ट है विवेक जी, एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, क्योंकि हम मुखर होकर के आवाज उठाए, वरना जांच ही नहीं बैठता। एसआईटी तो सरकार ने की हुई थी ना गठित। इससे पहले तो कह रहे थे हमारे चंपत राय जी ने तो हिंदुओं के साथ है ना फिर इस मामले में। आप, मैं यही पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी राम जन्मभूमि मामले में हिंदुओं के साथ है, देशवासियों के साथ में है। हम तो पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के साथ में, पूरे देशवासियों के साथ में है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हम सबके साथ में है। आप गलत करेंगे, चाहे भगवान श्री राम जी के मंदिर में चोरी करेंगे, चाहे आप 4700 करोड़ का सड़क बना करके घोटाला करेंगे, चाहे शिक्षा में आप जो है स्कूलें बंद करेंगे, हम आवाज उठाएंगे, मुखर होकर के आवाज उठाएंगे। और अगर आप कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हैं, वहां पर भी घोटाला करेंगे तो भी हम आवाज। पूजा जी देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ आपका भाईचारा हो, आपकी पार्टी का इकबाल बुलंद हो, आप लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, मैं तो दिन रात ये कामना करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपका वोटर क्या करे, वो किधर जाए, उसको तो पता चले पार्टी की लाइन क्या है। वोटर को पता है, क्या पता है? वोटर को सरकार बनानी होती है, उसको पता उसके मुद्दे क्या है। आपको क्या लगता है जो सड़क पर जनता चल रही है, जिनके ऊपर में लाठियां बाज रही है, आपका वोटर देख रहा है कि अखिलेश जी भी अब सनातनी बन रहे हैं, शंकराचार्य से मिल रहे हैं, गोमाता संरक्षण की बात कर रहे हैं, मंदिर को केदारेश्वर धाम बनवा रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, तो सनातनियों को लग रहा है कि ठीक है,
उनके लिए एक और नेता जो है वो पैरोकार कर रहा है, उनके लिए एक और नेता तैयार हो रहा है, तो क्या वो इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं? हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं। हमारे लिए कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन। हमारा कर्म है, हम उत्तर प्रदेश की जनता के हित की बात करेंगे। हमारा कर्म है, कहीं पर गलत दिखेगा तो हम जो विरोध करेंगे उसका। हमारा कर्म है, सड़क से लेकर के सदन तक आवाज उठाएंगे। अब इसमें ये होता है कि कौन वोट करेगा, कौन कृष्ण जन्मभूमि वाला मामला भी उठाएंगे है। उनको जो है समाजवादी पार्टी का कर्म क्या? अच्छा कृष्ण लगेगा, जन्मभूमि तो के हमें मामले वोट में करेंगे, सनातनियों को नहीं उनका हक, करेंगे। संतों को उनका हक मिलना चाहिए, समाजवादी पार्टी इस फेवर में है? हम तो कहते हैं कि भाजपा को पहले कदम उठाना चाहिए और अपने जिनके पार्टी ये बात ठीक है, भाजपा पहले कदम उठाए, भी भाजपा कदम क्यों नहीं उठाती अनंत अमित जी? जो संजय निषाद है, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया, भगवान हनुमान जी को पतंग बना करके ना उड़ाए, उनको सड़कों पर नचाए नहीं झंडे लेकर के। भाई आप लोग ऐसा मत कीजिए ना, तब तो अखिलेश यादव जी श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे ना, क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? जी विवेक जी, सर्वप्रथम तो आपको, सभी पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। देखिए, आज कृष्ण जैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला जो है अभी चूंकि न्यायालय में चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि चूंकि मामला न्यायालय में चल रहा है तो न्यायालय के तहत ही प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन साथ साथ श्री राम जन्मभूमि है, लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि आस्था के साथ साथ कानून अपनी जगह पे है और समाधान जो निकलेगा वो संविधान और न्याय के तहत निकलेगा। संतों ने अपनी जो भावना प्रकट की है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये साधु संतों की अपनी भावना है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान के साथ साथ विपक्ष से हम ये पूछना चाहते हैं कि आप धार्मिक विषय पे बार बार राजनीति क्यों करती है? अभी पूजा जी कह रही थी कि हमारा ये मानना है कि साहब कल की धाम मंदिर का शिलान्यास होता है, विरोध सपा करती है, कार सेवकों पे गोली चलाने का काम सपा करती है, सपा के बड़े नेता लोकसभा के मंदिर में ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने मस्जिद में अतिक्रमण कर लिया है, तो ये कैसे चलेगा? आपको नीति और स्पष्ट करनी पड़ेगी कि आप सनातनियों का सम्मान चाहते हैं या सनातनियों का आप बदनाम करना चाहते हैं। राज्य के साथ साथ पूरे देश की जनता आपसे जानना चाहती है, आप जिस तरीके से मुखर होकर अभी कुछ दिन पहले ही श्रीमान अखिलेश यादव जी का जन्मोत्सव मनाया गया, हाँ। तो पूरे देश में उनको श्री कृष्ण के रूप में उनको दिखाया गया। तो आपको स्पष्ट करना होगा, आप जब यदुवंशी कहते हैं, आप श्री कृष्ण के परंपरा के लोग हैं, तो हम तो आपका स्वागत करते हैं कि आइए न्यायालय। आप कह रहे हैं कि भाई मामला कोर्ट में विचाराधीन है, चलिए मैं मान लेता हूं मामला कोर्ट में विचाराधीन है, आपको तैयारी करने से किसने रोका है? तैयारी तो वहां भी चल रही थी, अयोध्या में तैयारी हो रही थी ना दशकों से। हमारा ये मानना है, संगमरमर तराशे जा रहे थे, ईंटें लगाई जा रही थी, काम तो सारा चल रहा था, भाई निर्माण नहीं हो रहा था क्योंकि आदेश नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि न्यायालय में मामला था, हमारा ये मानना है। तो आप तैयारी तो कीजिए एक बार। बिल्कुल, प्रभु श्री राम के तर्ज पर जो अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण किया गया है, हमारा मानना है कि प्रभु श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से मथुरा के जन्मभूमि पे श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण होगा, न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा और भारतीय जनता पार्टी न्याय का सम्मान करती है। जो भी न्याय का आदेश आएगा, न्यायालय का आदेश और आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश जी मैदान मार जाएं पहले ही। नहीं, अखिलेश जी को तो पूरा देश, वो तो सनातन विरोधी है ना, उनको वो तो किस चुनाव बात के सनातन विरोधी भाई साहब? शंकराचार्य से मिलते हैं, गोमाता संरक्षण की बात करते हैं, अब और क्या लेंगे आप? राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, संसद में बात करते हैं राम मंदिर की कि वहां पर चंदे में दिक्कत हो गई, और क्या लेंगे आप? विवेक जी, हम तो माननीय आप चाहते हैं कि भाई वो आज ही जाकर वहां एक ईंट रख दे, जन्मभूमि और मंदिर निर्माण शुरू करवा दे। धन्यवाद कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी थी, आज सनातन समाजवादी पार्टी बनने के लिए एकदम तत्पर हुई पड़ी है, सड़क से लेकर सदन तक पे प्रभु श्री राम के नाम की चर्चा कर रही है इस देश में, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जो प्रभु श्री राम को मानने तो मतलब ये भी आप लोगों ने किया है? बिल्कुल, ये हमारे वजह से ही तो हो रहा है ना। ये आप लोग, ये राज शर्मा जी, ये क्या बात है? मतलब आप लोग भी सनातनी बने अनंत अमित जी की वजह से? अभी अगर अनंत जी से पूछ लूंगा, इनसे एक ही बात पूछता हूँ क्षमा के संग। चलो हम लोग ना 12 सेकंड ओम का जाप करते हैं और आपको मुझे सिर्फ बताना है कि ओम का जाप किस तरह करना है, कौन कौन सी नाड़ियों में असर डालता है, तो आज यहाँ पे सनातनी का एक ना वायरल टेस्ट हो जाए। कैसी रहेगी बात बताओ अमित भाई? इसमें कोई सीरियस? हाँ चलो कर लीजिए। हाँ करो ओम का जाप कैसे करना चाहिए? मैं भी गलत कह रहा हूं अभी, इधर सुन लो। हाँ इधर सुनना, अब बोलो फिर मैं आ जाऊं और आगे बढ़ जाऊं।
नहीं नहीं भाई साहब, देखिए आप डिबेट में प्राणायाम मत करवाइए राज शर्मा जी। अच्छा ठीक आप हो गया हमारा डिबेट आप प्राणायाम करवा दीजिएगा, हम डिबेट कब करेंगे? विवेक भाई अब मैं बता रहा हूँ, देखिए डिबेट करते करते प्राणायाम कीजिए, कभी स्वर को ऊंचा कीजिए, कभी स्वर को नीचा कीजिए, कभी तेज आवाज में सवाल पूछिए, कभी हल्की आवाज में सवाल पूछिए, ऐसे कर सकते हैं। मैं इतने की इजाजत दे सकता हूँ, लेकिन मुद्दे पर रहिए प्लीज। अच्छा मैं ये कह रहा हूं, हाँ। ये जो इन भारतीय जनता पार्टियों की जो ये अपने को तथाकथित सनातन धर्म के रक्षक कहते हैं ना, हाँ। अभी अमित भाई दिन भर बिना टीके के घूम रहे, बिना अंगोछे के घूम रहे। आपका टाइम हुआ, आपका टाइम हुआ, इन्होंने टीका लगा लिया, अंगोछा पहन लिया। वही मेरी दूसरी बात। अच्छा ये बता दो, आपके समाज के ठेकेदार हो, रोजगार आप ना दो, इधर सुन लो, रोजगार आप ना दो, हैं थैला, एक खादी का थैला नोटों भरा, आप लोगों के पास पहुंचे, पुरुषोत्तम राम के घर से, मंदिर है वो, घर है पुरुषोत्तम राम का, वहां से पहुंचे, फिर आप क्या, अच्छा आपके पास कौन सा मापा है? अच्छा उसमें मुझे वो दर्जी नहीं मिला, मुझे वो दर्जी नहीं मिला जिसने जिसने 56 इंच का सीना नापा, एक मुझे वो नहीं, आपके पास दूध का तो लैक्टोमीटर मिल जाता है, तुम्हारे यहाँ कौन सा मीटर है कि वो सनातनी नहीं, वो नहीं, आपके कैसे जाओगे? आपके कहने से मंदिर जाऊंगा? नहीं रहता चंदा। मैं तो कल प्रयागराज था, मैंने नहीं दिए पैसे, हनुमान जी के तो दर्शन करे ना। पैसे आप लोगों को, छोटे लोगों को खाने के लिए दूं, कोई पैसा ना चढ़ाए, मंदिर में कार सेवा करो, नहीं चढ़ाना। अब हिंदू लोग तो कह रहे कार हैं सेवा करेंगे ना, भारतीय मतलब जनता पार्टी के कांग्रेस लोगों पार्टी ये कह रही है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में जाकर कार सेवा करो, मैं पैसा मत दो, क्या फर्क पड़ रहा, मेरा धर्म है। हाँ मुझे क्या डर, ये देखो इनको, नहीं आप, अरे इनको देखो राज शर्मा जी आप कार सेवा में जा रहे हैं ना, मतलब जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि में। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय श्री कृष्ण, प्रयागराज में राधा की जय हो। आवाज आ रही है प्रयागराज से। अच्छा बोलो जय श्री एक आवाज आ रही है कि राहुल गांधी जी आइए हमारे कब्र पर, उनके मरहूम दादाजी का एक, अगर राहुल गांधी जी के लिए बोलोगे उल्टा टांग दूंगा। नहीं अमित भाई, बदतमीजी की प्रकाशता को पार नहीं करने दूंगा, दिमाग खराब करोगे, बेकार की बात मत करना। मैं अपने आपके नेता एक एक करके, राज शर्मा जी क्या कांग्रेस पार्टी इस बात के समर्थन में है, संतों के साथ कार सेवा के समर्थन में? चलिए आप पैसा नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, मत दीजिए भाई, जितनी शक्ति उतनी भक्ति करनी चाहिए, यथाशक्ति तथा भक्ति कहा जाता है। अभी इनके में देख लो जय श्री कृष्णा का, अरे उनको छोड़िए, उनका मामला गया, वो कह रहे उनकी वजह से आप सनातनी हुए हो। मैं आप, अरे मैं तो जनजात, देखिए मैं कहता हूं, मैं तो भैया राम का भक्त हूं, कृष्णा का भक्त हूं। हाँ। असली सनातन तो हम लोग हैं। इन्होंने तो पैसा खा लिया, बच्चों की शादियां कर रहे हैं ये लोग, वहां के चढ़ावे सोने पिघला पिघला के, सर राहुल जी को लेकर आएंगे ना फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा? एक मेरी बात सुन लीजिए ना। हाँ। यही सवाल अगर आप प्रधानमंत्री जी से कर लिए, गडकरी क्यों नहीं गए आज तक राम मंदिर? गडकरी साहब क्यों नहीं गए? तो गडकरी साहब जाएंगे तो राहुल जी जाएंगे। एक मिनट, विवेक भाई, क्या जब प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या वहां आपने एक मानव देखा काला चश्मा पहन के यज्ञ करते हुए या मेडिटेशन करते हुए? एक बताऊं, ठीक है, इन ठगों से ठगी के लिए ठाट चाहिए, इसलिए कपड़े बदल बदल के रहते। जी आलोक पांडे जी, कौन फिर चुनावी हिंदू हुआ या फिर मौसमी हिंदू हुआ? देखिए मेरा अपना मानना है कि जो स्थिरता रखे किसी एक मुद्दे पर, जैसे कांग्रेस पार्टी है, उसने, इंदिरा गांधी ने पंथ निरपेक्षता इंपोज किया प्रियम्बल में, नहीं था। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान बनाया, वैसे तो बहुत लोगों ने बनाया, उसमें बड़ा विवाद है, लेकिन जो मान्य परिभाषा है कि बी.आर. अम्बेडकर जी ने बनाया नहीं था उन्होंने। मैं फिर कहता हूं उनका बनाया नहीं है संविधान, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, फिर भी मान लेते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर जी ने बनाया संविधान। तो उसमें तो पंथ निरपेक्षता कांग्रेस ने जोड़ा, कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक कहा, राहुल गांधी को ढंग से पूजा करनी नहीं आती, और राहुल गांधी की जाति बताते हैं। अब तो मौका है ना आलोक पांडे जी, ये तो मौका है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अयोध्या में जाके आप नहीं कर पाए तो आप मथुरा में जाकर कर लीजिए। तो मैं बस बोल दूं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, मैं कहता हूं सनातनी होने के लिए जाति का होना जरूरी है। अगर हिंदू है तो कोई जाति जरूर होगी, और राज शर्मा जी वादा करें, नाराज नहीं होंगे, राहुल गांधी की जाति बताते किस जाति के हैं, और भैया माता पक्ष से न बताना, पिता पक्ष से बताना। जाति प्रथा भारत में पिता पक्ष से चलती है, पता क्या माता है, पक्ष से नहीं चलती। मैं बार बार समझाता हूँ, गुस्सा होकर बोलो तो सोनिया गांधी वाली बताइएगा। पांडे जी, एक आपका कमी क्या है,
ये बता आपका जो दीजिए, चेहरा है या सौम्य है, फिर बता लेकिन आप दीजिए कि चुलबुल राहुल पानी गांधी बन की जाती जाति हो। क्या है। अगर अरे वो चुलबुल सनातनी पांडे है जी, तो उनकी जाति बता दीजिए। भाई जाति मैं ब्राह्मण पांडे है, हूँ, मैं आप सनातनी अपनी हूँ, बता दो। पूजा मिश्रा जी है, मैं फिर अभी मिश्रा है, पूछ जाति है, आपको शर्मा है, किसने आपकी बताया? जाति है, राहुल आप गांधी की अपने जाति पिताजी क्या का है? नाम बताओ। राज शर्मा की पांडे जी, जाति आप अपने बताइए, पिताजी का छोड़िए। नाम बताओ। आप राहुल अपने गांधी पिताजी की का जाति नाम बता बताओ। दीजिए। अशोक आप पांडे, अपने पिताजी का नाम बताओ। अशोक आप पांडे अपने जी। पिताजी का नाम बताओ। अरे बता तो रहे, सुनाई नहीं दे रहा तो हम क्या वो करें? किसने बताया? मेरे मैं तो नहीं पिताजी कह ने, रहा वो है, मेरी माँ ने। मैं तो नहीं कह रहा वो नहीं है नहीं तो आपके आप पास। मत मानो, हमारे नहीं, कागज आप में भी लिखा ना है, मानो। हमारे माता अरे पिता आप ने भी राहुल जी बताया को है। मत अरे मानो। हम तेरे कागज वाली हमको जात बता मैंने दो। कहा ब्राह्मण है राहुल वो। गांधी की जो अरे मम्मी बता दे कि उनकी मम्मी ने बता दो उनके अरे क्या यार, मुझे जाति तो है। ये नहीं समझ राहुल आना। गांधी की मम्मी आप का अपने जाति पापा बता का दो। असली अच्छा, नाम बता दो। कागज मैं तो वाली जात डायरेक्ट बता आपको दो, कह मैं रहा कह हूँ। तो रहा हूँ ना। राहुल अरे भाई, गांधी की रियल बात कौन है किसने तो पता बताया नहीं ये है। आपके पापा अरे का जो नाम? कागज में बात हो अरे वो ये बता दो पापा ना। का नाम किसने कागज बताया वाली आपको? बात बताओ ना। अरे पांडे राज जी, शर्मा की कागज वाले बात कौन से हैं? मैंने एक तो मिनट पूछा मेरी नहीं उनका मेरी बात डीएनए। नहीं समझ रहे हो। जब राजीव अरे गांधी मरे थे तो आपका डीएनए डीएनए देने से किसका मना है ये कर दिया बता था दो बस। सोनिया गांधी ने। अरे मैं डीएनए की अरे तो बात भाई ही नहीं साहब कर रहा। आपस देखिए देखिए मैं पता डीएनए क्या, नहीं चेक कर सलमान रहा खान राहुल की देखिए गांधी आत्मा आ का। आदमी जाती जब है। उसमें गुस्से तो में बड़ा झोल देखिए है। आदमी जब गुस्से में देखो, आता है पांडे ना जी के तो सवाल विवेकहीन हो जाता है। मैं और यहाँ तो देखिए आदमी जब गुस्से में आता है तो विवेकहीन हो जाता है। एक एक करके प्लीज, एक एक करके। राज शर्मा जी, आलोक पांडे जी, एक एक करके। मैं सही नहीं कर रहा, बीच में इसे ये बोल रहा, मैं तो किसी के जी, बीच में बोला आलोक नहीं। पांडे जी पूछ रहे हैं, इसे राज मौका शर्मा जी परस्ती तो कहते ज्यादा हैं। मिर्ची लगती, मैं क्या करूं? अब कह रहे हैं भाई आपको ये मिर्ची तो- क्यों लग गई? राज शर्मा जी उसके बाद पूछा जी, आपके पास आ रहा हूं। राज शर्मा जी ठीक है, एक एक करके। राज शर्मा जी, एक बात कहता हूं, मुझे सिर्फ यहाँ चाहिए ओपन करके कह रहा पांडे जी अपने पिताजी का नाम बताएं बस। नहीं देखो, आप मेरे बाप पे जाएंगे, पिता पे, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा समझ अच्छा, लीजिए। आप राहुल जी की जात पे जाओगे, राहुल जी के पिता पे जाओगे, आप एक विपक्ष के नेता पे जाओगे, तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा, ये कहाँ का इंसाफ है गुरु? तुम्हारी बात गुरु ये क्या नाम अरे- तुम्हारे बाप का? अरे एक एक करके भाई साहब, इस तरह से डिबेट नहीं होता प्लीज। मेरे बाप का नाम नहीं नहीं, मेरी एक माँ ने एक एक बताया। करके। देखिए ये माता पिता पर जाने वाली बात नहीं है। बात देखिए, बात आइडियोलॉजी की हो रही है ना। ठीक है राहुल जी, चले जाएं एक बार राम मंदिर, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत हो जाएगी? राज शर्मा जी आप बता दीजिए मुझे। क्या ये राहुल कहीं गांधी किसी जी को क्या कोई साबित करने की जरूरत नहीं है इस देश में कौन क्या और कौन किसके लिए क्या करता है और कौन किस धर्म को मानता है और कौन किस देवी देवता को पूजा करता है। लेकिन ठीक है, वो एक पब्लिक फिगर है, वो जाते हैं कहीं तो परसेप्शन बनता है। अगर वो ये कहते हैं कि मंदिर लड़का लड़की छेड़ने की जगह है तो फिर लोगों को तकलीफ होगी ना। राज शर्मा जी प्लीज आपका जवाब प्लीज। बुरी लगती है मुझे तो मेरे बाप का नाम मेरी माँ ने बताया। हाँ बुरी लगती है सही बताया। पांडे जी। जैसे आप पूछ रहे थे जब मेरे आग लिए, लगती है वो ना सही है। तो फुदका राज होती शर्मा है। जी जिस तरह देखिए से बात डिबेट करते हैं, देखिए डिबेट अपमानित डिबेट करने डिरेल के हो लिए। जाएगी, वो थोड़ा सा मामला डिविएट हो जाएगा, पांडे जी उसको की छोड़ तार दीजिए। काट दो। ये- वो क्या वो ये- पर्सनल हो जाना ठीक नहीं होता है। आप तो मेरा नेचर जानते हैं, तो फिर इस तरह से पर्सनल हो जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं राज शर्मा जी कह रहा हूं एक परसेप्शन की बात होती है। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर परसेप्शन बन रहा है, संत उधर कूच कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी आएगी? सिंपल सा सवाल है। मैं ये कहता हूं कि देश की पहली बात तो एक और बात बता दूं, देश की किसी भी सरकार को धार्मिक उसमें धार्मिक काम करना लोगों का है। सरकार क्योंकि 6 से 7 धर्म की है। क्या मोदी जी कह देंगे मैं सिर्फ हिंदू का हूं? क्या मोदी जी कह देंगे मैं सिर्फ सिख का हूं? क्या मनमोहन सिंह जी ने कहा था मैं सिख का हूं? सरकार को लो, मैं आंख से आंख मिला के कहता हूं कि और खास तौर से बीजेपी के ओरिजिनल देश के प्रवक्ता संसाधनों तो पहला हक मुसलमानों का है, ये कहा कैसे था। ले रहे हो मनमोहन आप? सिंह ने क्या दिल्ली कहा था? में बीजेपी के देश प्रवक्ता नहीं संसाधनों पर बनोगी। पहला हक ठीक है मुसलमानों ठीक का है ये ठीक कहा है, एक था। एक करके एक एक करके एक एक आप क्यों करके। टेंशन राज ले शर्मा रहे जी हो? का जवाब पूरा हो जाएगा। तो मैं कह वो रहा कह रहे हैं हूं मनमोहन कि सिंह, वो कह रहे हैं बात मनमोहन का- सिंह जी ने कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। नहीं साहब, आप गलत बोल रहे हैं ना, गलत मत बोला करो। नहीं, बिल्कुल कहा था। जैसे पत्रकार गलत बोलेगा देश में मीडिया से अरे वो कह रहे हैं, आलोक पांडे जी कह रहे हैं, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ। राज शर्मा जी आप मेरे पीछे पड़ जाते ये हैं। 2500 अब रुपए दे रहे हैं। मुझे भी स्वर का अनुलोम विलोम करवा रहे हैं। अच्छा, ये अभी भाई साहब, RSS वो में- आरोप लगा रहे हैं मैं देखिए मैं पार्टी नहीं हूं, मैं पार्टी नहीं हूं, मैं यहां पर मीडिएटर हूं, मॉडरेटर हूं मैं। राज 2,500 शर्मा का सवाल है, ये 2,500 लेंगे। वहां कहेंगे राज शर्मा को गालियां बकी, राहुल गांधी के बाप का नाम पूछ लिया, अब मेरे 700 रुपए और तो बढ़ा क्या दिए। दिक्कत है? राहुल गांधी की जाति पूछ रहे, बताइए अरे क्या ठीक दिक्कत है, तो आप डील कर लो, आपके पास मैसेज है, मोबाइल है उनके पास, आप 5,000 रुपए भी ट्रांसफर कर दो। वो 4 सवाल मुझी से पूछ ले, आनंद अमित जी से पूछ ले, आप अभी 5,000 ट्रांसफर कर दो, आपको भेज रहे हैं QR कोड अभी तुरंत। लो कर लोगे। ये रिलायबल आदमी नहीं है। हाँ तो अरे तुम टेस्ट तो कर लो, आप टेस्ट करने में क्या जा रहा है? अरे ना, रात की टेस्टिंग आपकी फेल है। मूंछों को सलाम और करो, टेस्टिंग राहुल कर गांधी लीजिए आप की 5,000 देकर, हो जाएगा टेस्ट की कहां किधर से बोल रहे हो। अगर राहुल गांधी की आप जाति बता दो, 5,000 आपकी दिए। मूंछों का सलाम
आपको प्रणाम करूंगा। आप राहुल गांधी की जांच बताओ, मैं आपको आपके पैर धो के दूंगा। ठीक है, जांच उससे बताओ उससे राहुल क्या गांधी। उससे क्या चेंज हो जाएगा? ठीक है, देखिए अभी देखिए आपका पॉइंट ये है कि ये मौका परस्त हिंदू हैं या फिर हिंदुओं को मौका देकर साधने की कोशिश कर रहे हैं। पूजा शर्मा जी। जी, पहली बात तो मेरा पूजा मिश्रा जी, सरनेम सॉरी। है। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। हाँ, माय जी, बैड। मैं भी सुन रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि चले गए किसकी जाति किसके वो, हाँ। हम लोग गाँव की जाति है ना, जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, कदर करो तलवार की पड़ा रहे दो म्यान। हम जाति हटा दो, कौन काम कर रहा है वो देखना ज्यादा जरूरी होता है और कैसा क्या काम दिक्कत कर रहा है? है वो ज्यादा कलयुग है, जरूरी है। साधुओं को सबसे ज्यादा गाली पड़ रही है, ज्ञान तो कोई पूछ ही नहीं रहा। जाकर नखो जटा विशाला सोई प्रसिद्ध तपस्वी कलिकाला, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही लिखा हुआ था ये विवेक जी। तो इसके लिए तो हमें तैयार ही रहना चाहिए था जब कलयुग चल रहा है। तो अब पहले बात कर लेते हैं ना कि भाजपा के प्रवक्ता की एक बात मुझे समझ में आई, सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम जी के मंदिर में चोरी इसलिए की ताकि जो लोग भगवान श्री राम जी का नाम नहीं लेते थे वो भी लेने लग जाए। अब समझ में आ रहा है कि काम इसलिए नहीं करते हैं, उनको लगता है कि अगर ये अपराध कम कर देंगे तो न्यायालय क्या करेंगी, पुलिस क्या करेगी, इसलिए अपराध बढ़ते रहना चाहिए। फिर उनको लगता है कि सड़कों को अगर हम करप्शन के बिना बनाने लग जाएंगे तो फिर जांच एजेंसियां क्या करेंगी, वो तो निकम्मी हो जाएंगी। तो भाजपा सरकार ने ये तय कर रखा हुआ है कि हम अपना सरकार में रहते हुए काम नहीं करेंगे, बाकी सारे एजेंसियों को काम में लगाएंगे, कहीं मर्डर करवाएंगे ताकि जो है ठीक है, आपके एलिगेशन का जवाब और अनंत अमित आपको देंगे। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या संतों के मथुरा कार सेवा में समाजवादी पार्टी उनके साथ है? कोई भी चीज अगर संवैधानिक होगी तो समाजवादी पार्टी संवैधानिक होगी तो साथ होंगे। अनंत अमित जी, आपका जवाब प्लीज। बिल्कुल। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि विपक्ष बार बार साधु संतों के ऊपर जो प्रश्न उठा रही, हम तो कह रहे हैं कि साधु संतों को ये भक्ति है और हम ये कह रहे हैं, हमारी सरकार ये करी, हमारी पार्टी ये करे कि न्यायालय के साथ है, लेकिन साधु संतों का सम्मान भी है, उन भक्तों का सम्मान भी है जो उनकी अंतरात्मा की आवाज है, हम उनके साथ हैं। लेकिन जो भी चीज होगा कानून को किसी को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन पूजा जी ये बताइए कि आपकी सरकार में एक जिला एक माफिया का कॉन्सेप्ट था, हमारी सरकार ने उसको खत्म किया, हमारी सरकार ने माफिया समाप्त उत्तर प्रदेश बनाया, हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया, हमारी सरकार ने वो आपकी सरकार क्या आपकी पिच पर आकर बैटिंग कर रहे हैं, उसका क्या करेंगे वो तो बता दीजिए। अखिलेश जी वहां छक्के पे छक्का लगा रहे हैं आपकी पिच पर आकर, कभी शंकराचार्य जी के पास चले आते हैं, कभी वो केदारेश्वर धाम का निर्माण भव्य करवा देते हैं। उसमें क्या है सोल्यूशन आपके पास? वो तो विवेक जी हम तो उनका स्वागत कर रहे हैं। आप इस बात से दृढ़ निश्चय है कि अखिलेश यादव कभी राम कृष्ण जन्मभूमि की बात करेंगे ही नहीं? अभी तक माननीय अखिलेश यादव जी राम मंदिर गए नहीं। अगर उनको इतनी ही अगर सनातन में उनको विश्वास होता तो प्रभु श्री राम के दर्शन कराए होते, लेकिन उनको तो तुष्टिकरण राजनीति है ना, तो तुष्टिकरण की राजनीति तो मतलब जितने लोग भगवान श्री राम जी के मंदिर नहीं गए अपने कार्यकर्ताओं को श्री कृष्ण के अवतार के रूप में अपने को साबित करेंगे, ये तो करेंगे। लेकिन राज भैया जी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज प्रयागराज में माननीय राहुल गांधी जी हैं, आज प्रयागराज में इस देश के पहले प्रधानमंत्री मरहूम उनके दामाद, इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के पति, इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के पिता और इस देश के एलओपी के राहुल गांधी जी, आप अपने दादाजी के कब्र पर जाकर एक फूल तो चढ़ा दिए रहते। प्रयागराज में गूंज है, उनकी गूंज आपके काम तक पहुंच रही कि नहीं? छात्रों की गूंज सुन रहे, झारखंड के छात्रों की गूंज नहीं सुन रहे। अरे अपने दादाजी के कब्र पर जाके तो नाम पता नहीं है, उनकी गूंज है। नहीं ठीक है, देखिए पर्सनल नहीं होना, मेरे पास समय सीमित है। इस तरह से पर्सनल नहीं जाना राज शर्मा जी, पर्सनल नहीं जाना है। देखिए वो उनका सवाल है, उनका जवाब आप अपने तरीके से दे सकते हैं, लेकिन पर्सनल मत जाइए प्लीज। समय सीमित है मेरे पास। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती वक्त देने के लिए दर्शकों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त एक ब्रेक है, खास पेशकश में इतना ही, जल्द लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।